आज का वचन जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है वो आपका जीवन बदल देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, 2025 आने वाला है। इस 2025 के लिए मैं आपको एक प्रकाशन देने वाला हूं। आज एक प्रकाशन देने वाला हूं, और अगर आपने उस प्रकाशन को ले लिया, आपने उस प्रकाशन को अपने जीवन में उतार लिया, मैं आपको सच कह रहा हूं, 2025 अद्भुत ब्लेसिंग्स के साथ आप पाएंगे अपने जीवन में। अद्भुत। हमारे जीवन में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं, दुख आता है, संकट आते हैं, परीक्षाएं आती हैं। आती हैं कि नहीं आती हैं? आमीन। और आप कभी उदास हो जाते हैं, कभी संदेह करते हैं, कभी निराशा में चले जाते हैं, और कभी आप कुड़कुड़ाते हैं और परमेश्वर को दोष कराते हैं, फिर भी कुछ नहीं पाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। देखिए, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं। कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए योजनाएं बनाई है, और वो योजना हानि की नहीं है। लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं। जो उसने योजना बनाई है वो हानि की नहीं है। ये बात सच्ची है। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। लेकिन आप कहेंगे कि हमारे जीवन में संकट आते हैं, दुख आते हैं, सताव आता है, तनाव आता है, कर्जे आते हैं, वे भी। अब क्यों आते हैं? ये आएंगे क्योंकि आप पाप में संसार में रह रहे हैं। ये तो आएंगे। हेलो, ये आएंगे। आपको पता है, आप जब यीशु मसीह, आप जब परमेश्वर में के चरणों में आते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर पवित्रता का आशीष आपको देता है। आमीन, आमीन। पवित्रता का आशीष देता है, और आप पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं। सिद्ध आप में से कोई नहीं है। आमीन। सिद्ध कोई नहीं है। अभी भी आप झूठ बोलते हैं, अभी भी आपके अंदर गलत बातें आती हैं, अभी भी आपके अंदर गलत चीजें आती हैं, व्यभिचार आता है। आप सोचिए, यीशु मसीह, कभी आप यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं? हालेलुया। मैं अगर अच्छा प्रचार करूंगा तो आप तालियां बजाते हैं। अगर आपने अच्छा जीवन जिया कि देखिए सर, आज मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला, आज मैं सत्य पे चल रहा हूं, मैंने कोई व्यभिचार नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आमीन। और आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रशंसा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सत्य का जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आया। स्वर्ग में कभी झूठ था, पाप था? कभी हो सकता? नहीं हो सकता। वो पवित्रता का आशीष लेकर इस धरती पर आया। आमीन। पवित्र आदमी था वो, पवित्र जगह उसने देखा। उसने जिंदगी में कभी पाप देखा ही नहीं, और वो हमारे लिए एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहा जहां पाप ही पाप है। हम तो पाप में ही पले। हम जन्म हुए, पाप देखा हमने। मां को देखा पाप करते हुए, बाप को देखा पाप करते हुए। बाप ने कहा झूठ बोलो, ये बिस्किट अच्छा नहीं है, अभी तुम उससे मत खाना बिस्किट। बच्चा बिस्किट खा लेता है झूठा, लेकिन मां सिखाते नहीं 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 नहीं, ये तेरा भाई नहीं है, ये पड़ोसी है, इसका झूठा नहीं खाना। कौन दे रहा है झूठ? कौन दे रहा है पाप अपने बच्चों को? मां बाप। क्योंकि संसार में पाप है। यीशु मसीह पाप लेकर नहीं आया, पवित्रता का आशीष लेकर आया। आमीन।
आप सोचिए कि उसको यहां जीना कितना कठिन था। एक स्वर्ग में बसने वाला इंसान, स्वर्ग में, जिसने स्वर्ग में पवित्रता ही देखी उसने, वो 10 बाई 10 की खोली में रहा अपनी मां के पास। सबसे बड़ा भाई था, उसके भाई सब छोटे थे, बहनें सब छोटी थी, उसकी जिम्मेदारी थी, वो काम भी करता था। लेकिन बाइबल क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों 4:6, 4:15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह हम सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आमीन। अगर आप 17 साल के हैं तो आपके समान यीशु मसीह परखा गया। अगर आप 35 साल के हैं तो आपके समान यीशु मसीह परखा गया। अगर आप 50 साल के हैं तो यीशु मसीह आपके समान परखा गया। वो परखा गया। अगर आपके अंदर बेचैनी हो रही है, अगर आपके अंदर किसी के प्रति आकर्षण हो रहा है, तो उसके अंदर भी हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पाप है। लेकिन उसने पाप नहीं किया। आमीन। इसीलिए 30 साल में जब उसने बपतिस्मा लिया तो आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। आमीन। क्या किया था उसने? प्रचार किया था। क्यों प्रसन्न है परमेश्वर? कोई चमत्कार किया था उसने? कोई भविष्यवाणी की थी उसने? कोई दुष्ट आत्माओं को निकाला था उसने? नहीं। उसने पापमय संसार में रहते हुए भी अपनी पवित्रता को कायम रखा था। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं इससे प्रसन्न हूं। आमीन। हम अपनी कठिनाइयों में, अपने सताव में, अपनी परीक्षाओं में, अपने दुखों में हम कभी कभी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, हार देते हैं, हम अपने आप को हार जाते हैं और हम निंदा कर बैठते हैं, परमेश्वर की निंदा। हम संदेह करते हैं कि परमेश्वर है कि नहीं है, यार हमारी सुनता है कि नहीं सुनता है। मैं दोष लगाते हैं परमेश्वर पर और हम परमेश्वर की योजनाओं से हट जाते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, भले ही आपके पास ज्ञान ना हो, वचन का ज्ञान ना हो, आप बाइबल नहीं जानते हो, भले ही आपके पास बाइबल नहीं हो, आप बाइबल का ज्ञान आपके पास ना हो, भले आप उपवास ना करते हो, भले ही आप प्रार्थना ना करते हो, आपको प्रार्थना करनी नहीं आती है, लेकिन आप संकट में हैं, आप दुखी हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके बच्चों में प्रॉब्लम है, आपके पति के संग प्रॉब्लम है, आपके शरीर में प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है। मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर से जुड़ने का एक ही रास्ता है, धन्यवाद करना, सिर्फ धन्यवाद करना। हालेलुया। आप सोचेंगे कि मुझे गलत पत्नी मिल गई, आप सोचेंगे कि मुझे गलत पति मिल गया, मैं उसका धन्यवाद कैसे करूं? आप कहेंगे मुझे गलत नौकरी मिल गई, आप कहेंगे मेरा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, आप कहेंगे मेरे लोग अच्छे नहीं हैं, मैं कैसे धन्यवाद करूं? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सिर्फ धन्यवाद ही आपको परमेश्वर से मिलवाएगा। हर बात में धन्यवाद। आपकी नौकरी छूट गई है, धन्यवाद। रोमियो 8:28, रोमन्स 8:28, इसको समझिए आज इस वचन को। रोमन्स 8:28 पढ़िए बेटा, जोर से पढ़िए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। आमीन। सब बातें मिलकर। मुझे किसी भाई ने पूछा था, अरे
मेरे बच्चे की डेथ हो गई, इसमें भलाई कैसी है? मेरा धंधा चौपट हो गया, मुझे आपका नौकरी चली गई, इसमें भलाई कैसी है भलाई। आमीन। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप में जीवन में संकट आप दूर नहीं कर सकते, आप अपने पड़ोसी से कहेंगे, अपने बाप से कहेंगे, मैनेजर से कहेंगे, किसी मंत्री से कहेंगे, जाएंगे भैया मुझे ठीक कर दो। हालेलुया। कुछ समय के लिए वो ठीक भी कर देंगे, लेकिन अनंत काल का सुख आपको नहीं मिलेगा। वो सुख कौन देगा? परमेश्वर। वो सुख आपको कब मिलेगा? जब आप परमेश्वर की योजनाओं से जुड़ जाएंगे। अगर आप परमेश्वर की योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं मेरे भाई मेरी बहन, एक ही रास्ता है, एक ही काम है कि हम हर पल, हर क्षण, हर बार धन्यवाद करें। धन्यवाद करिए। आज जो जीवन में हुआ है उसका धन्यवाद दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। मरकुस 11 का 1 से 3 लगाइए। मरकुस 11 का 1 से 3 आप समझ जाएंगे। आज का वचन अगर आपने सही तरीके से ले लिया, आज का वचन अगर आपने जीवन में उतार लिया, मैं सच कह रहा हूं आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। मरकुस 11 का 1 से 3 जल्दी पढ़िए। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुँचे ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। आमीन। किसको खोल लाओ? किसको खोल लो? गधी के बच्चे को। अब इस वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ये वचन आज आपके जीवन में अद्भुत आशीष लाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इससे पहले मैं अगर आपको बता दूं, आप जानना चाहें, जेनेसिस 1 का निकालिए, जेनेसिस 1 का 24, 25, 26 निकालिए। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। आमीन। हालेलुया। 6वें दिन सुबह परमेश्वर ने जानवर बनाए और शाम को इंसान बनाया। 6वें दिन। हालेलुया। ये आप पढ़ेंगे अगर उत्पत्ति 1 का 24, 25, 26, तो आपको पता चलेगा कि 6वें दिन सुबह उसने जानवर बनाए, जंतु बनाए, और शाम को उसने इंसान को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इंसान को अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना आत्मा उसमें डाली। जानवरों को अपनी आत्मा नहीं दी उसने। जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होती है, सिर्फ प्राण और शरीर होता है। जानवरों में कभी आत्मा नहीं होती है, याद रखिए। आत्मा सिर्फ मनुष्य में होती है, और उसने अपनी आत्मा दी। अब मैं आपको यहां दिखाऊंगा। फिर से आइए मार्कुस 11 में आइए। जब वो यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए जा रहा था, तब उसने अपने 2 चेलों को, एक गधा जो सदियों से बंधा हुआ था, उसको खोलने के लिए उसने अपने 2 चेलों को भेजा। अब देखिए यहां पर गधा कहां बंधा है, किस दिशा में बंधा है, कैसे बंधा है, उसने सब कुछ पता है उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, ध्यान दीजिए, अपनी आंखों को खोलिए, अपनी बुद्धि को खोल के मेरी बात सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पर्वत के किनारे फैतबगे और बैतनिय्याह को पहुंचे, तो उसने अपने चेलों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ। कहां जाओ? अपने सामने के गांव में जाओ। प्रवेश करते ही तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। आमीन। वो कैसी दशा में है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी कभी सोचते हैं ना, मेरी दशा पता नहीं प्रभु को। अरे परमेश्वर, तुझे क्या पता मेरी कौन सी दशा है, मैं किस दशा में हूं, परेशान हूं, तुझे पता नहीं मेरी कौन सी दशा है। वो परमेश्वर उस गधे की दशा को जान रहा है। हेलो, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं?
जाओ प्रवेश करते ही गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर अब तक कोई सवार नहीं हुआ, उसे खोल कर लेके आओ। प्रेज द लॉर्ड। आप इंसान हैं, हम परमेश्वर की समानता अपने स्वरूप में रचे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु उस गधे की चिंता कर सकता है जो बंधा हुआ है, जो किस दशा में है वो जानता है, उसको खोल के ला सकता है, मेरे भाई मेरी बहन, तो क्या वो आपकी चिंता नहीं करेगा? आमीन। कभी सोचिए, अगर वो यीशु एक गधे की चिंता कर सकता है जो बंधा हुआ है, क्या आप गधे से अच्छे नहीं हैं? आप उसकी समानता अपने स्वरूप में। वो गधा कहां बंधा हुआ है, वो बंधा कैसा बंधा हुआ है, वो किस रूप में है, वो किस हालात में है, वो अपने चेलों को बता रहा है। आमीन। चेला क्या कर रहा था, गधा क्या कर रहा था? बंधा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। और मैं समझता हूं वो अपनी इस हालत के लिए दोष नहीं दे रहा होगा, वो धन्यवाद दे रहा होगा। आमीन। हालेलुया। आपको पता है धन्यवाद क्या करता है? जब आप धन्यवाद करते हैं ना, तो आप कुड़कुड़ाहट से बच जाते हैं। जब आप धन्यवाद करते हैं ना, तो आप संदेह करने से बच जाते हैं। जब आप धन्यवाद करते हैं ना, तो आप चिंता करने से बच जाते हैं। जब आप धन्यवाद करते हैं ना, तो आपके अंदर अविश्वास नहीं आता है। आमीन। धन्यवाद आपका ऊंचा उठाता है, धन्यवाद आपकी महिमा करवाता है परमेश्वर की। मेरी बहन, सिर्फ धन्यवाद करिए, आप परमेश्वर की योजना से जुड़ जाएंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं। आपका पति मुझे बोल रहा था, अर्जुन, कि बहुत दिक्कत हुई, गर्भ आपका चला गया। मैंने कहा धन्यवाद बोल, धन्यवाद बोल। हो सकता है उसे बुरा लगा हो, क्योंकि वो नहीं समझता, बच्चा है अभी, मैं जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप धन्यवाद बोलते हैं ना, आप परमेश्वर की योजनाओं से जुड़ जाते हैं। कुछ भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसे भी आपकी बीमारी हो, धन्यवाद बोलिए। आप ठीक कर सकते हैं अपनी बीमारी, आप अपनी स्थिति को ठीक कर सकते हैं, आप अपनी परिस्थिति को ठीक कर सकते हैं। कौन कर सकता है? परमेश्वर। कब करेगा? जब आप उससे जुड़ जाएंगे। आमीन। क्यों प्रॉब्लम में हैं आप? क्योंकि अब अभी दूर हैं आप जुड़े हुए नहीं है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। आप अपने पिता से खफा हैं, क्योंकि आपने अपने पिता को बोला कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, और पिता ने कहा कि नहीं, अभी नहीं दे सकता हूं। चुप हो गया वो, और आप पिता से नाराज हो गया, उसको गालियां दी, उसको शराब पी, और ये मेरा बाप कितना गलत है यार, आज मुझे ये जरूरत है, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। जिस दिन आप पिता को जान जाएंगे ना, उस दिन आप पिता से जुड़ जाएंगे। आमीन। अभी आप क्यों संदेह कर रहे हैं? अभी आप क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं? अभी आप क्यों चिंता कर रहे हैं? क्योंकि आप जुड़े नहीं हैं, क्योंकि आप उसकी योजना से नहीं जुड़े हैं। और उसकी योजना क्या कहती है? कि तेरे लिए मैं योजनाएं बना रहा हूं जो हानि की नहीं है, लाभ की है, कि तेरे जीवन में कुशलता ही होगी। आमीन। अगर आप अपने जीवन में कुशलता चाहते हैं, अगर अपने भविष्य में कुशलता चाहते हैं, हर पल उसका धन्यवाद दीजिए, हर पल। आज ये काम छूट गया, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा बहुत धन्यवाद परमेश्वर, तुम मुझसे बहुत प्यार करता है मेरे पिता, मैं बहुत आशीषित हूं। अपनी आशीषों के लिए अंगीकार करिए, उसे बताइए कि मैं समझ गया हूं तो मेरा पिता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम उसे पिता कहते तो हैं, लेकिन मानते नहीं है। हम मुंह से बोलते कि तू मेरा पिता है, लेकिन पिता पुत्र वाला संबंध नहीं रखते हैं। हम रहते नहीं है वैसे जैसे हम पिता और पुत्र को होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अरे मेरा स्वर्गीय पिता है मेरे साथ, तो मुझे धरती पर कैसे रहना चाहिए? आमीन। मुझे कैसे रहना चाहिए धरती पर? मेरा पिता स्वर्गीय है,
वो ब्रह्मांड का रचयिता है, तो मुझे धरती पर कैसे रहना चाहिए? आमीन। लेकिन आप रहते हैं? नहीं रहते। वो कहता तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, तुम क्या पहनोगे, इसकी चिंता मत करो। आप करते हैं? क्या आपकी चिंता से आपको मिलता है? क्या आपकी चिंता करने से आपको मिलता है? नहीं मिलता है। हालेलुया। नहीं मिलता है। परमेश्वर देता है। कल की चिंता मत कर, क्योंकि कल अपनी चिंता आप करेगा। मुझे कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कल मेरे पिता ने मेरे लिए सुनिश्चित किया है। कल मुझे कैसे उठना है, क्या काम करना है, कैसे जीना है, वो मुझे बताएगा। आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या चीज आपके लिए अच्छी है, वो पिता बताएगा। आपको पता है? अगर आप पूरी तरीके से निर्भर हो जाएंगे ना अपने पापा पर, पूरी तरीके से निर्भर हो जाइए अपने पापा पर, वो आपको बताएगा कि आपको कैसे खाना खाना है। मैं आपको बोल रहा हूं, कैसे रहना है वो आपको बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब के बारे में सुना आपने? अय्यूब, जिसकी परमेश्वर ने गवाही दी कि ये उस देश में सबसे खरा इंसान है। हालेलुया। अय्यूब की पत्री निकालिए, अय्यूब की पत्री निकालिए। सबसे खरा इंसान, उसका पहला पढ़िए, जरा पढ़िए अय्यूब का पहला, एक का एक। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था। वो खरा था, सीधा था, 2 पॉइंट। और परमेश्वर का भय मानता, और परमेश्वर का भय मानता था। तीसरा, और बुराई से दूर रहता था। और बुराई से दूर रहता था। 4 क्वालिटीज थी उसके अंदर, 4 क्वालिटीज थी। और ये परमेश्वर गवाही दे रहा है, ये परमेश्वर गवाही दे रहा है। लेकिन शैतान ने इल्जाम लगाया और परमेश्वर ने कहा जा इसका टेस्ट ले ले तू। 1 घंटे के अंदर अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया। उसके बच्चे खत्म हो गए, उसकी जायदाद खत्म हो गए, उसके मवेशी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। यहां तक कि उसका जो शरीर था वह कोढ़ में बदल गया, कोढ़ में बदल गया। उसने क्या किया पता है? उसका 20वां पढ़िए, 20वां, 1 का 20वां। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। हाँ देखिए, तब अय्यूब ने उठकर अपना वस्त्र फाड़ा, सिर मुंडवाया और भूमि पर गिरकर आराधना की। मेरे बाइबल में लिखा हुआ है आराधना की। आमीन। सिर मुंडवाकर उसने धन्यवाद किया, धन्यवाद परमेश्वर। उसने आराधना की, शिकायत नहीं की। आमीन। अय्यूब क्यों जुड़ा रहा परमेश्वर से? क्योंकि वो आराधना कर रहा था, वो धन्यवाद दे रहा था। हम अपने दुख में धन्यवाद नहीं देते हैं, इसलिए हम अलग हो जाते हैं। इसलिए शैतान हमारे जीवन में काम करता है। दुख में धन्यवाद दीजिए। अरे सुख में तो कोई भी धन्यवाद देगा। आप सुख में किसी को बुलाएंगे, अरे भैया आ जाओ घर में पार्टी है, सब लोग आ जाएंगे। कोई भी टाइम रखिए, आ जाएंगे। मटन चिकन कुछ भी खिलाइए। आप बोलिए आज मैं बीमार हूं, देखिए कितने लोग आते हैं यहाँ पे घर में आपको देखने के लिए। उसका सब कुछ लुट गया, उसने घुटनों पे आकर आराधना की। आमीन। और क्या बोला कि मैं अपनी मां के गर्भ से नंगा निकला था और नंगा ही चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा ने दिया, यहोवा को धन्य कहो। आमीन। अय्यूब को जानिए आप। अय्यूब के जरिए हम परमेश्वर को जान सकते हैं।
इतना सब कुछ होने के बाद भी जब कुछ नहीं था, तो आप परमेश्वर को याद करते हैं? आप कैसी स्थिति में परमेश्वर को याद करते हैं? जब वो सब कुछ दे रहा है, जब वो सब कुछ दे रहा है तब आप याद करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं बचा था। क्यों? उसके अंदर पॉजिटिव थॉट है। क्यों पॉजिटिव थॉट है? कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला खड़ा होगा और मेरा शरीर की खाल खत्म भी हो गई है, उसके बाद में उसका दर्शन पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो धन्यवाद दे रहा है। तूने दिया, तूने लिया, धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर धन्यवाद। आमीन। 71 लेके आइए, भजन संहिता 91, 119 का 71 पढ़िए। भजन संहिता 119 का 71 पढ़िए, देखिए। मुझे तो दुख हुआ, वह मेरे लिए भलाई हुआ है, हाँ जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हाँ, हालेलुया। मुझ पर जो कलेश आया था वो मेरे लिए भलाई हुआ कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए, आप कैसे आए इस कलीसिया में? कैसे आए कलीसिया में? किसी न किसी दुख के कारण आए हैं? कोई बीमारी आपको लेकर आई, कोई दुख आपको लेकर आया, भैया को लास्ट वीक के चल नहीं सकते वो लेकर आया। कैसे लेकर आया आपको? आपको कौन लेकर आया है? आपका दुख। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद दीजिए उस दुख का जो आपको परमेश्वर से मिलवाया है। धन्यवाद उस दुख का। वो दुख आया तो मुझे यीशु मिला। आमीन। और अगर आप यीशु से मिलना चाहते हैं तो प्रार्थना करिए, ऐसा दुख मुझे हर बार आए। आमीन। क्योंकि मैं यीशु से मिलूं। आमीन। तो भला है वो उस कलेश का, भला उस दुख का जो मुझे यीशु से मिलवाता है। तो वही कहता, अय्यूब क्या कह रहा है कि मुझे यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 26वां क्या कहता? 26वां इसी का 26वां, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश। हाँ, ये 26वां ही पढ़ लिया आपने, ठीक है, हालेलुया। इसी का एक 23 का 10 पढ़िए, 23 का 10 पढ़िए, अय्यूब 23 का 10। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। Amen. He knows कि मेरे हर दुख में मैंने उसका धन्यवाद कहा है। कैसी चाल चलाऊं? आपकी चाल क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि जरा से परमेश्वर कुछ नहीं देता, आप निंदा करते हैं। अरे यार क्या परमेश्वर है, क्या चर्च है यार, 2 साल से जा रहा हूं चर्च में, कुछ हो ही नहीं रहा है यार। अरे अभी चर्च में पास्टर भी सही नहीं है, और लंबा सा पास्टर खड़ा ऐसे ही चलता है। जरा सा आपको नहीं मिलता है, आप खफा हो जाते हैं। वो कह रहा है कॉन्फिडेंट कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे बीवी मेरे बच्चे चले गए, मवेशी चले गए, मुझे दे दिया, कोड़ दे दिया परमेश्वर ने। फिर भी जब वो मेरा चाल चलन जानता है, जब मुझे देखेगा तो मुझे चुनेगा वो, क्योंकि मैं सोने के समान निकलूंगा। आमीन। सोने के समान कौन रखेगा? आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। क्योंकि जब आप धन्यवाद देंगे आपके अंदर कुड़कुड़ाहट नहीं आएगी। धन्यवाद आप तभी दे पाएंगे जब आपका हृदय कुड़कुड़ाएगा नहीं, जब आप दुखी नहीं होंगे, जब आप चिंता में नहीं होंगे, जब आप संदेह नहीं करेंगे परमेश्वर पर, जब आप अविश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर पर। इसलिए वो लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात भलाई को उत्पन्न करती है। उसकी भलाई क्या है? उसकी भलाई क्या है? कि जब हम उसका धन्यवाद करें तो हमारे अंदर उसकी महिमा करने का मकसद हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
धन्यवाद। 42 का 10 पढ़िए, अय्यूब 42 का 10। जब उसने धन्यवाद किया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके दोस्त इल्जाम लगाते रहे, उसके पड़ोसी इल्जाम लगाते रहे कि तूने गलत किया है, कहीं तूने कुछ पाप जरूर किया है, लेकिन वो धन्यवाद करता रहा, इसलिए वो अपनी पवित्रता से बना रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और लास्ट में परमेश्वर आया, उसने क्या क्या? 42 का 10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। उससे डबल। अगर उसने 10 करोड़ आपसे छीना था तो 20 करोड़ आपको दिया, दुगना, डबल। उतने ही बच्चे दिए। हाँ, बच्चे सेम नहीं थे, बच्चे अलग थे, लेकिन दिए उसने बच्चे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप धन्यवाद देते हैं ना, तो आप अपनी आशीषों को प्रिजर्व कर लेते हैं। अब सोचिए, आप सोचिए, आप कहते हैं कि वो मेरा पिता है, आप मानते हैं कि तू मेरा पिता है, मालिक, मेरे पापा, तूने मुझे दलदल से निकाला, दलदल की कीचड़ से तूने निकाला, मुझे शुद्ध किया, मैं अपवित्र था, तूने शुद्ध किया मेरे अपने बच्चे के लहू से मुझे, तू मेरा पापा है, धन्यवाद। और जब आपको कुछ नहीं मिलता और उसे आप पापा कहते हैं और धन्यवाद कहते हैं, वो क्या भूल जाएगा आपको? वो क्या भूल जाएगा आपको? वो पिता जो उसको नहीं जानते हैं, उनके जीवन में भी बरसात लाता है। वो पिता जो उसको नहीं पूछते हैं, उनको भी सूरज की रोशनी देता है। आप उसके पुत्र हैं। जब आप अपने दुख में उसका धन्यवाद करेंगे ना, वो स्वर्ग छोड़कर आ जाएगा, वो स्वर्ग छोड़कर आ जाएगा। भजन संहिता 40 का 1 निकालिए, 40 का 1। मैं धैर्य से यहोवा की प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुककर मेरी दुहाई सुनी। धैर्य से यहोवा की प्रतीक्षा करता रहा, धीरज से यहोवा से प्रार्थना करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा, और अपने मन को बोलता रहा कि वो आएगा, आएगा, मेरे जीवन में परमेश्वर काम करेगा। प्रतीक्षा करता रहा, एक पल भी मायूस नहीं हुआ मैं, एक पल भी निराशित नहीं हुआ, संदेह नहीं किया कि वो नहीं आएगा। मैं धैर्य से यहोवा की प्रतीक्षा करता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। ये 2 बार मेरी लगाया है, 2 बार मेरी लगाया, मेरी शब्द का उपयोग किया है। आप सोचिए वो आपसे कितना प्रेम करता है। उसने झुककर, कहां से कहां बैठा था परमेश्वर? कहां बैठा था? सिंहासन पर बैठा हुआ था वो। आपके धैर्य ने, आपकी प्रतीक्षा ने, आप हर पल उसे पुकारने में, आपके पॉजिटिव ने, आपके धन्यवाद ने उसे मजबूर कर दिया कि वो स्वर्ग छोड़ दे। उसने झुककर, झुका वो, आपके लिए झुका वो। आपका धैर्य, आपका धन्यवाद परमेश्वर को झुका सकता है, आपका धैर्य, धीरज नहीं। क्योंकि मेरा पिता है, कैसे छोड़ सकता है वो मुझे? अरे जो अपने इकलौते पुत्र का बलिदान मेरे लिए दे सकता है, वो मुझे छोटी मोटी प्रॉब्लम में छोड़ के चला जाएगा? नहीं। मां, देखिए परमेश्वर ने अपनी तुलना मां से की है। यशायाह 49 का 15। हाँ, वो छोड़ सकती है, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता हूं। देखिए उसने अपनी तुलना मां से की है, 49 का 15। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया न करे? हाँ,
वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आमेन, आमेन। आप क्या समझते हैं कि धन्यवाद का कारण नहीं होना? आपके पास धन्यवाद का कारण नहीं है? कारण है आपके पास धन्यवाद का। पहला कि वो जो योजनाएं बना रहा है आपके लिए हानि की नहीं, लाभ की है, धन्यवाद कहने का कारण। दूसरा कि अगर मां आपकी भूल जाएगी तो भूल जाएगी, लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा। आमेन। धन्यवाद करिए मेरे भाई मेरी बहन, धन्यवाद हर पल हर क्षण हमारी सांस में धन्यवाद ही होना चाहिए। फिलिपियों 4:6 किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमेन। किसी भी बात की चिंता मत कर, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के संग प्रस्तुत किए जाए। यानी प्रार्थना करते समय आप धन्यवाद कहें कि धन्यवाद पिता, मैं जानता हूं मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरी प्रार्थना सुन रहा है, मेरी प्रार्थना पूरी होगी। आपका बच्चा भटक गया है, कोई बात नहीं, प्रार्थना करिए, धन्यवाद दीजिए क्योंकि आपने प्रार्थना की है। प्रेज़ द लॉर्ड। निरंतर, दूसरा थिस्सलुनीकियों 5:17-18, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर बाइबल कहती है आप निरंतर प्रार्थना में रहेंगे, शैतान भाग जाएगा, शैतान नहीं रह पाएगा। शैतान क्या देता है आपको? शैतान क्या काम करता है? आपके अंदर लालच डालेगा, आपके अंदर डर डालेगा, आपके अंदर संदेह डालेगा, उसका यही काम है। और हम उस भावना में आ जाते हैं, हम आ जाते हैं बड़ी आराम से। हमारे अंदर बड़ा आराम से ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। बहुत आराम से शैतान डाल देता है और हम डलवा लेते हैं। हालेलुया। हम दीनता और नम्रता को भूल जाते हैं, जबकि दीनता और नम्रता ही है यीशु मसीह उस मां के सामने जो सिद्ध नहीं थी। हेलो, लूका 2:51। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। उनके वश में रहा। किसके वश में रहा? उस मरियम के वश में रहा जो सिद्ध नहीं थी, उस यूसुफ के वश में रहा जो सिद्ध नहीं था, उन भाइयों के वश में रहा, अधीन में रहा जो कि सिद्ध नहीं थे। कौन था ये? सिद्ध। जो सिद्ध था, यीशु सिद्ध था, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था, पवित्र आत्मा के साथ था, वो सिद्ध था। लेकिन मरियम जो सिद्ध नहीं थी उसके अधीन रहा। यूसुफ अधीन सिद्ध नहीं था, उसके अधीन रहा। उसके दोस्त, उसके भाई उसका मजाक उड़ाते थे। अगर आप यूहन्ना 12 पढ़ेंगे 1 से 5 के बीच में, तो आपको पता चलेगा कि उसके जो भाई थे उसका मजाक उड़ाते थे। आपको क्या लगता है मरियम ने अपने बच्चों को बताया नहीं होगा कि कैसे पैदा हुआ? बताया होगा कि पवित्र आत्मा द्वारा पैदा हुआ। उन्होंने माना ही नहीं माना। दीनता क्या है? ये है जो यीशु ने की। अधीनता क्या है? हम अधीन रह नहीं सकते, हम अधीन रह नहीं सकते। आज का अगवा अधीन नहीं है। अधीनता में ही परमेश्वर का अभिषेक है, याद रखिएगा। अहम में अभिषेक नहीं है उसका, याद रखिए।
आपके अंदर अगर दीनता और अधीनता नहीं है, परमेश्वर का अभिषेक नहीं। प्रकाशित वाक्य 2 में 4 कलीसियाओं को परमेश्वर ने पत्र लिखा और उन 4 के अगुवों को बताया कि तुम्हारी स्थिति बहुत गड़बड़ है। चारों अगुवों को, उस कलीसिया के अगुवों को बताया कि तुम लोग सही नहीं चल रहे हो। स्पेसिफिक नाम लेकर आप पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 2 का 2 और 3 में 4 कलीसियाओं के बारे में। क्योंकि दीनता और नम्रता हट गई है, कलीसिया से हट गई है। घमंड आ गया, अहम आ गया है, निंदा करना, जांचना। आजकल परखने लगे हैं आप। हम परखते हैं लोगों को, अपने आप को, दूसरों को परखते हैं। नहीं, हमारा ये काम नहीं है। इसलिए हमारे घरों में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप परख रहे हैं। परखना आपका काम नहीं, इसलिए आपके फ्यूचर में, आपके भविष्य में, आपके काम के रास्ते में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप परख रहे हैं। आप पता आप कौन है? परमेश्वर के चुने हुए दास हैं, और हमारे लिए नियम है, हम बिना नियम के नहीं है। इसलिए पहला पत्रस 4 का 17 क्या कहता है कि पहले जो चुने हुए हैं उन्हीं का न्याय होगा। जो चुने हुए हैं उन्हीं का न्याय होगा, याद रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु अधीन रहा मरियम के, यूसुफ के, अपने भाइयों के, जो कि सिद्ध नहीं थे, और यीशु सिद्ध था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। साम 91 14-15। हमारे अंदर धन्यवाद की आत्मा बहुत जरूरी है। किसी भी बात में हो, किसी भी रूप में हो, हमें धन्यवाद देना है। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप मुझे कैसे प्यार करते हैं। भजन संहिता 91 14-15। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, हाँ। इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आमेन। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझे दान दशांश दिया है, उसने जो पूरी बाइबल पढ़ ली है, इससे छुड़ाऊंगा नहीं। वो आपके लिए अपने अंदर प्रेम देख रहा है। उसने जो मुझसे प्रेम किया है, क्योंकि पहले प्रेम उसने किया आपसे। आमेन। उसने जो मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। आमेन। वो वादा करता है, प्रण करता है, आपको छुड़ाएगा। वो गरीबी से छुड़ाएगा, दरिद्रता से छुड़वाएगा, शैतान से छुड़वाएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपके अंदर अपने लिए प्रेम देख लिया है। आमेन। अपने अंदर प्रेम लाइए प्रभु के लिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर मेरा यीशु मेरी कोई भी इच्छा पूरी ना भी करे, तो भी वो मेरा प्रभु है। क्योंकि उसने जो आपको दिया है ना, उसको आप जानिए। उसने आपको आपके पापों से मुक्त कर दिया है, श्रापों से मुक्त कर दिया है, आपकी मुलाकात परमेश्वर से करवा दी है, परमेश्वर को आपका पिता बना दिया है। आपको कुछ नहीं देना, तब भी वो आपका प्रभु है। हम इन छोटी छोटी बातों में अपने आप को वो लाते हैं, कुड़कुड़ाहट करते हैं। इजराइल मन्ना के लिए कुड़कुड़ाहट कर रहे हैं। किसके लिए कुड़कुड़ाहट कर रहे हैं? कि साहब वहां पर मछली नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहे। आपको पता है इजरायली क्या कर रहे थे? पाप। आज वो पाप हम लोग करते हैं, आप लोग कर रहे हैं।
गिनती का 5वां पढ़ो, गिनती का 5वां, नंबर्स 5। ये जो भीड़ी मिली जुली भीड़ थी, जो मिस्र से इजरायलीज आए थे, वो प्योर नहीं थे, मिली जुली भीड़ थी वो, जिन्होंने शादी कर ली थी एक दूसरे से, मिली जुली भीड़ थी। वो क्यों नहीं धन्यवाद दे पा रहे थे? क्योंकि देखिए आप गिनती 11 का 5, हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे। हमें वे मछलियां स्मरण हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन्हें 2 समुद्र भाग में कर दिए, समुद्र को आधा कर दिया, समुद्र से निकाल ले आया। वो समुद्र याद नहीं है उन्हें, मछलियां याद हैं। सोचिए आप इनकी स्थिति, सोचिए मानसिक स्थिति। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। बताइए आप, यहां परमेश्वर चट्टान से पानी पिला रहा है, मन्ना दे रहा है, और इनको खरबूजे याद हैं। आप हंस रहे हैं, आपके संग भी यही है, आपके संग भी यही है। आपको भी अपना उद्धार याद नहीं है। अगर आपको अपना उद्धार याद होगा ना, तो नम्र और दीनता आपके संग बनी रहेगी। आमीन। हम सर उठा ही नहीं पाते, हम सर उठा नहीं सकते। हम किस बात में कहें कि हम कुछ हैं? क्यों घमंड हमारे अंदर आ रहा है? क्या है हमारे पास ऐसा? हमारा कुछ भी हमारा नहीं है, हम उसके तले दबे हुए हैं। किस बात में है? क्या है? वो आ गया ना, और आप लोग यहां रह गए, उसके बाद तड़प जाएंगे आप लोग, तड़प जाएंगे, तड़प जाएंगे, क्योंकि 7 साल यहां बिताना बहुत मुश्किल है। किस बात के लिए हम लोग आज भी है? वो मछलियों का सुख भोगना चाहते थे। अरे अनंत काल का जीवन उसने दिया है। परमेश्वर चाहता था मुझे देखो, उस मन्ना में मुझे देखो, उस चट्टान में मुझे देखो। वो परमेश्वर को नहीं देख रहे थे, वो मन्ना को देख रहे थे। आज जो परमेश्वर ने हमें दिया हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं बैंक बैलेंस कितना है। मेरा बैंक बैलेंस रोज कम हो रहा है। कुछ नहीं लेके जाएंगे आप यहां से। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप ऊपर जाएंगे ना, तो आप में यीशु का स्वभाव परमेश्वर देखेगा कि आप में यीशु का स्वभाव है कि नहीं है, और कुछ नहीं देखेगा आपको। कितने ज्ञान है आप में, बहुत से ज्ञानी वहां पड़े हुए हैं आपसे पहले, आपको कुछ भी नहीं आता। और मैं आपको बता दूं, शैतान आपसे ज्यादा जानता है। आज भी बाइबल शैतान आपसे ज्यादा जानता है। आप कुछ बाइबल नहीं जानते, कुछ नहीं जानते बाइबल। वचन कोट किए थे शैतान ने यीशु के सामने, कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि आप मेरे कलीसिया हैं। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे एक मन एक दृष्टिकोण के संग रहें और उसकी सेवा करें, क्योंकि वो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। हमारा अहम, हमारा ईगो कहीं हमको यहीं ना छोड़ दे। हमें उसके साथ जाना है, हमें उसके साथ जाना है। जो उसने दिया है तो भी, जो उसने नहीं दिया है तो भी हम धन्यवाद दें उसका, परमेश्वर का। हम सिर्फ उसका धन्यवाद दें कि प्रभु धन्यवाद कि तू महान है परमेश्वर। हम तेरा नाम ले पा रहे हैं, धन्यवाद। आज हमें रोटी नहीं मिली, लेकिन हम तेरा नाम ले पा रहे हैं। हालेलुया। हमारे लिए यही बहुत है कि हम यीशु तेरा नाम जान पा रहे हैं। हालेलुया। हम कलीसिया में आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम तेरे नाम को जान पा रहे हैं। देखिए 15 क्या कहता है, साम 91 का 15वां क्या कहता है?
उसने मेरे नाम को जान लिया है। 91 का 15 जल्दी पढ़िए। जब वह मुझे पुकारे हाँ तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हाँ आमीन। 14 पढ़िए, 14। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हाँ। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया नाम है। को जान लिया मैं- है। अरे मेरे भाई, उसके नाम को जान लीजिए। हालेलुया। यीशु क्या कहता है? यीशु कहां है वचन में? यीशु को ढूंढिए। आमीन। वचन यीशु है। उसके नाम को जानिए। उसकी क्या इच्छा है, वो क्यों कह रहा है। जिस दिन हमने उसको नाम को जान लिया ना, वो कभी भी आपको नीचे नहीं आने देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसके नाम को जानिए, उसके स्वभाव को अपने अंदर लेकर आइए और धन्यवाद देते रहिए। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा। आमीन। मैं आपसे सच कह रहा हूं, धन्यवाद दीजिए हर पल, हर क्षण, कैसी भी स्थिति हो, और दिल से करिए धन्यवाद। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, दिल से उसका धन्यवाद दीजिए। आपके जीवन की प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी। आप अंधकार आपके जीवन से दूर होना शुरू कर देगा। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे प्रभु के चरणों में आ रहे हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे परमेश्वर की योजना के संग जुड़ रहे हैं और अद्भुत आशीष आपके जीवन में आएगा। धन्यवाद दीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।